प्राकट्य हमने कल बड़े धूमधाम से मनाया। भगवान का जब आविर्भाव होता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है? प्रसन्नता होती है भक्तों को, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है। हम सब देखते हैं कि जहां कभी भी जब भी कोई भगवान का प्राकट्य होता है तो हमारे जितने भी मंदिर है उसमें बहुत सारे भक्तों की भीड़ होती है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य है वो किसके लिए है? भगवान इस धरातल पर अवतार लेते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। यदि भगवत गीता खोली जाए तो भगवत गीता में क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामायण खोली जाए तो रामायण में क्या कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि बढ़े ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। ये सारे कारण है, वे गुण है, सेकेंडरी है। भगवान का इस धरातल पर आने का एक और एक मात्र उद्देश्य यदि हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पूछा जाए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। गाइए, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार, सुख दीते। भगवान का एक और एक मात्र कारण इस धरातल पर आने का है, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। अन्य कोई कारण नहीं है भक्तों। आप सोचे कि धर्म की स्थापना करना, असुरों का विनाश करना, धर्म की स्थापना तो भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद ने कर दी। वो कोई बड़ा कार्य नहीं है। भगवान उसके लिए यहां नहीं आते, भगवान उसके लिए अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। इस धरातल पर आज कृष्ण की भक्ति का डंका बज रहा है तो वो एक और एक मात्र हमारे श्रील प्रभुपाद की वजह से है। तो भगवान को इस धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आने की जरूरत नहीं है, ये कार्य तो उनके भक्ति कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि असुरों का विनाश करने के लिए भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं। रामायण में भगवान कहते हैं, ब्रिकुटी बिलास सृष्टि लई होई। धाम में बैठे बैठे भगवान यदि अपनी ब्रिकुटी को टेढ़ी करे तो यहां पर प्रलय आ जाए, सृष्टि नष्ट हो जाए। आगे हम सुनेंगे जब सबरी का प्रसंग आएगा तब। तो भगवान का इस धरातल पर आने का एक और एक मात्र कारण है अपने भक्तों को सुख देना। तो कल हमने गत सत्र में भगवान का प्राकट्य करवाया, भगवान के भक्तों को आनंद दिया। उसमें भी खास करके दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। तो हमने क्या किया? भगवान का प्राकट्य किया, भक्तों को प्रसन्न किया। अब बारी किसकी है? भगवान को प्रसन्न करने की। भक्त तो प्रसन्न हो गए, पर भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान तब प्रसन्न होते जब उनके भक्त की महिमा गाई जाती है। और ये कथा का आयोजन एक और एक मात्र उद्देश्य है, भगवत प्रसन्नता। और कोई कार्य नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है इस कथा का। एक ही कथा का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना। तो अब बारी है भगवान को प्रसन्न करने की। अभी क्या है, हनुमान जी तो ऐसे आएंगे नहीं। हम सुनेंगे अभी थोड़ी देर में कि हनुमान जी कैसे आते हैं। तो गत सत्र में हमने प्रभु श्री राम का प्राकट्य करवाया और आज इस कथा का द्वितीय सत्र है, दूसरा दिन है। और आज बड़ा ही परम पवित्र दिवस है, आज एकादशी है। और आज कौन सी एकादशी है? आज कामदा एकादशी है। ऐसे तो सबके मोबाइल पे आ गई रहेगी कि इस कामदा एकादशी की कथा क्या है, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, सबको पता है। एकादशी की महिमा क्या है, इसे हरिवासर कहा गया है और इसे माधव तिथि भी कहते हैं। ये कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ये जो एकादशी जो है वो। और ये एकादशी व्रत जो है वो भगवान कृष्ण को तुष्ट करने वाला व्रत है, यानी भगवान को संतुष्ट करने वाला, भगवान को प्रसन्न करने वाला है। भक्तों, जीवन में यदि कोई भी कार्य करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, व्रत करो, उसके पीछे का उद्देश्य एक और एक मात्र होना चाहिए
क्रियति कर्म भगवत परितोषणम। भागवत में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो भी कार्य करो है परीक्षित, वो भगवत परितोषणम, भगवान की प्रसन्नता हेतु भगवान को तुष्ट करने वाला होना चाहिए। इस संसार में भगवान को तुष्ट करने की 3 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं। और ये तीन वस्तु में निष्ठा बहुत जरूरी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। हमने गत सत्र में सुना ना, आदो श्रद्धा, श्रद्धा के बगैर किया हुआ कोई भी कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत का हो, वो परिपूर्ण फल नहीं देता है जब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती है, तब तक। तो 3 वस्तुओं पे हमें निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए, जिसके कारण भगवान तृष्ट होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले कार्य है, सबसे पहले निष्ठा किसमें होनी चाहिए, किसमें श्रद्धा होनी चाहिए? तो सबसे पहले है भगवान के नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी हम भगवान का नाम ले तो नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, हमें नाम में हमें निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी निष्ठा है मां तुलसी में निष्ठा होनी चाहिए। जब तक भक्ति में हम प्रवेश करें और मां तुलसी पे हमें निष्ठा ना हो, श्रद्धा ना हो, तो भगवत परितोषणम, भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान तुष्ट नहीं होते हैं। तो प्रथम है भगवान के नाम में निष्ठा, दूसरी है तुलसी में निष्ठा, और तीसरी है एकादशी में निष्ठा। जब तक एकादशी में निष्ठा नहीं होगी तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हम सब जानते हैं एकादशी की कथा जो है वो युधिष्ठिर महाराज भगवान वासुदेव जनार्दन कृष्ण को पूछते हैं, और इसी प्रकार कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा कि आने वाले चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? तब भगवान ने कहा इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। और यह प्रश्न जैसे आपने पूछा वैसे ही राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था, और बाद में सारी कथा आप सब लोग जानते ही है। प्रश्न उठ सकता है कि हम एकादशी व्रत रहते हैं, परंतु ये एकादशी का प्राकट्य कब हुआ है ना? ये एकादशी उत्पन्न किस दिन हुई? तो भक्तों, मार्गशीर्ष महीने में एकादशी का प्राकट्य हुआ है, यानी कार्तिक महीने के बाद जो महीना आता है उसे मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। उस मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आई, उस दिन एकादशी का प्राकट्य हुआ, इसलिए उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। मुरु नाम के दैत्य का जो साक्षात पाप का रूप था, भगवान के देह से प्रकट होकर उस मुरु दैत्य का वध किया ये एकादशी देवी ने। तो प्रश्न उठे कि आखिर ये एकादशी की इतनी महिमा क्यों है? एकादशी ने भगवान के पास ऐसा क्या वस्तु मांग ली कि इस एकादशी तिथि की, एकादशी देवी की इतनी महिमा बढ़ गई? तो पद्म पुराण में चलना होगा। पद्म पुराण उत्तरखंड में चले भक्तों, तो एक दिवस भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न थे। तो भगवान विष्णु क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि आनंदम त्रिषु लोकेशु मुनियो देवता गता, इस तीनों लोक में रहने वाले मुनिगण और देवता बड़े प्रसन्न थे ये एकादशी का व्रत करके। इस एकादशी का व्रत करके ये तीनों लोक के मुनि और देवता बड़े प्रसन्न थे। अपने भक्त को प्रसन्न देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्त को प्रसन्न करना होगा। हम क्या कर देते हैं? हम सबसे पहले भगवान को ही सीधा सीधा प्रसन्न करने में लग जाते हैं। वास्तविक भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले भगवान के भक्त को प्रसन्न करो। इसलिए तो भगवान कहते ना, प्रथमस्तु गुरु पूज्य ततस्थेमम अर्चनम, बाद में मेरी पूजा करो। तो सही में भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना होगा। और आज एकादशी ने भगवान के भक्त सारे तीनों लोक के मुनि और देवताओं ने जब एकादशी का व्रत किया और उनके जीवन में आनंद आया, और ये सब देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए और उस एकादशी को बुलाया और उस एकादशी देवी से कहा कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को प्रसन्न किया है। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? ददामी च न संदेहो यत सूर्य अपि दुर्लभम। हे एकादशी देवी, मैं तुम्हें वो वर दूंगा जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसमें संशय मत करो, तुम मुझसे वर मांगो। ये कौन कह रहे? साक्षात भगवान एकादशी से कह रहे हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड।
हे एकादशी देवी, मैं तुम्हें वो वर दूंगा जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, बस तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। तब एकादशी ने कहा कि यदि तुष्टो असि में देव सत्यम मुक्त जनार्दन, यदि आप मुझ पर हे जनार्दन सही में आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो मैं वरम एकम तु वाचमी हृदये च, मेरे हृदय में एक कामना है और एक ही व्रत चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक ही वरदान चाहिए, वरम एकम, मुझे एक ही वर चाहिए। हम होते तो क्या करते, लंबा लिस्ट लेकर बैठ जाते, बंगला गाड़ी मोटर, परंतु धन्य है एकादशी ने क्या कहा, मुझे एक ही वर चाहिए, मेरे हृदय में एक ही कामना हुई है और एक ही वर मुझे चाहिए, परंतु एक शर्त है। तो भगवान ने कहा मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई भी शर्त हो तुम्हारी, बस तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। एकादशी ने कहा यदि सत्यम जनार्दन तीस्त्रो वाचो ददास्मि, यदि आप अपनी वाणी से 3 बार कह दे और सत्यता प्रदान करे तो मैं ये वर मांगू। आप ये वर देने से पहले 3 बार अपने मुख से सत्यता करके बोलो, तब जाके मैं वर मांगू। तो भगवान ने कहा सत्यम 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 मया प्रोक्तम अवश्यम तव सुव्रते तीस्त्रो वाचो मया दत्ता नच वाक्यम भवे देही। हे देवी, हे सुव्रते, मैं निश्चित रूप से ये सत्य कह रहा हूं और 3 बार कह रहा हूं, सत्य सत्य सत्य, ये कभी भी मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। तब एकादशी ने व्रत मांगा, बड़ा ही समझने जैसा है। क्यों ये एकादशी की महिमा बड़ी, ये वर मांगने से एकादशी व्रत की महिमा बड़ी भक्तों। एकादशी ने कहा त्रिभुवनेषु च देवेश, गाइए, त्रिभुवनेषु च देवेश चतुर्युगेषु साम्प्रतम् त्रिषु लोकेषु सर्वत्र त्रिषु लोकेषु सर्वत्र तादृशं कुरु मे प्रभो, तादृशं कुरु मे प्रभो। सर्वतीर्थ प्रधानाहि, सर्वतीर्थ प्रधानाहि, सर्व विघ्न विनाशिनी, सर्व सिद्धि करी देवी, तत्व तत्प्रसादात् वाम्यहम्। एकादशी देवी ने कहा कि हे देवेश, आप मुझे तीनों भुवनों में, चारों युगों में तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान बन जाऊं। सर्व तीर्थ प्रधाना ही, यानी एकादशी ने क्या मांगा भगवान से कि जो आपका भक्त ये एकादशी व्रत करता है उसे सभी तीर्थों में रहने का फल प्रदान हो जाए। ये एकादशी ने सबसे पहले वर मांगा। देखो यहां पर थोड़ा समझना, एकादशी तिथि ने जो भी वर मांगा भगवान से, उसमें उनकी कोई भी लालसा नहीं थी, उनकी कोई कामना नहीं थी। सर्वप्रथम क्या मांगा कि सर्व तीर्थ प्रधान आई, मैं सभी तीर्थों में प्रधान हो जाऊंगा। चलो एकादशी अगर सर्व तीर्थों की प्रधान हो जाती है और यदि भक्त एकादशी की व्रत रखता है तो ये फल किसको मिलता है? एकादशी देवी को या भगवान के भक्त को? भगवान के भक्त को मिलता है। तो कहा कि जो मेरा व्रत करे उसे सभी तीर्थों में वास करने का फल मिल जाए। और आज हम जानते हैं कि यदि कोई तीर्थ में भी जाना है तो टिकट नहीं मिलती है। अभी तो ये कोरोना काल में 2 साल में तो भक्तों की जो भीड़ उमड़ी है, टिकट ही नहीं मिलती है। अगर टिकट मिल भी जाए तो धाम में जाए तो रहने की जगह नहीं मिलती है। परंतु धन्य है, आने वाले कलयुग में क्या होने वाला था, ये एकादशी
तिथि को, एकादशी देवी को पता था। इसके लिए पहले से ही कहा कि जो एकादशी का व्रत करता है उसे सारे तीर्थों में रहने का फल मिल जाता है। तो सबसे पहला वर मांगा है। आगे कहती है सर्व विघ्न विनाशिनी, मैं सभी प्रकार के विघ्नों को विनाश करने में सामर्थ्य हो जाओ। अभी इसका मतलब जो एकादशी का व्रत करता है उसके सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। यानी यह भी कृपा किस पर हुई? जो भगवान के भक्त जो एकादशी की तिथि करते हैं, व्रत करते हैं, उस पर। देखो ये जितनी भी व्रत मांग रहे हैं उसमें भगवत परितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को तुष्ट करना था। कहा आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यदि तुष्टो असी में प्रभु, यदि वो श्रद्धा पूर्वक नीति नियमों से यदि विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, सभी तीर्थों में रहने का फल प्रदान हो जाए। और कहते सर्व सिद्धि भवेत तेषाम, हे प्रभु जो मेरा व्रत करता है उस जीव को सभी सिद्धि प्रदान हो जाए। ये 3 वर मांगे, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा यत त्वमं वदसि कल्याणी तत् सर्वच्च भविष्यति। हे कल्याणी तुम जो कह रही हो वैसा ही होगा, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, क्योंकि तुम्हारे जितने भी मनोरथ है, जितनी भी कामना है, वो भगवत परितोषण, मुझे तुष्ट करने की और मेरे भक्तों का कल्याण करने वाली है। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हें ये सारे वर प्रदान करता हूं। पद्म पुराण उत्तरखंड, भगवान विष्णु के वचन भक्तों। इसलिए ये एकादशी है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है भक्तों। एकादशी की महिमा हमारे देवादिदेव महादेव ने भी गाई है पद्म पुराण उत्तरखंड में। शिवजी पार्वती से कहती है, हे देवी, एकादशी के दिन उपवास करने वाला मनुष्य जो है वो सर्व पाप विनिमुक्ता, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया तो फल क्या मिलेगा? तो देवादि देव महादेव कहते हैं, हे देवी यान्ति विष्णु परम पदम, वो जीव भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। तो ये है महिमा है एकादशी की भक्तों। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस 7 दिवसीय हनुमंत चरित्र कथा में एकादशी तिथि आई है भक्तों। बड़े भाग्यवान हैं हम लोग। आगे कहते हैं शिवजी कि एकादशी सतम किंचित पाप त्राणम न विद्यते। हे सुंदर नेत्रों वाली पार्वती, हे देवी, एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ऐसा नहीं जो हमारे पापों से हमारी रक्षा कर पाए। जो एकादशी छोड़कर कोई दूसरा व्रत करता है तो अपने हाथ में आए हुए राज्य को छोड़कर भीख मांगने के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवादि देव महादेव पार्वती से, वैष्णव नाम यथा शंभु, ये शिव जी जो है पार्वती से कहते हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 234 और 7 से लेके 10 श्लोक। यहां पर जो भी बोला जाएगा प्रमाण से बोला जाएगा, मन गढ़ंत कुछ भी नहीं बोला जाएगा। आज परम पवित्र दिवस है, इसके लिए इसकी महिमा गानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसकी महिमा नहीं गाई जाएगी तब तक उसके प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। गरुड़ पुराण में चले अध्याय 2 में 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि इस संसार में 6 ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें मुक्ति यानी मोक्ष, भगवत धाम प्रदान कर सकती है। कितनी वस्तुएं? 6 वस्तुएं हैं। और गरुड़ पुराण अध्याय 2 में 25वें श्लोक में स्वयं कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, विष्णु एकादशी गीता, विष्णु एकादशी गीता, तुलसी विप्रदेवन, असारे दुर्ग संसारे, षडपदी मुक्तिदायनी। भगवान विष्णु कहते हैं
भगवान कृष्ण गरुड़ जिसे कहते हैं छह वस्तुएं, छह साधन है जिसे भगवत धाम मोक्ष मुक्ति प्रदान हो सकती है। उसमें सबसे पहले कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु। यदि कोई इनकी भक्ति करता है तो अवश्य उस लोक को प्राप्त कर सकता है जिस लोक को प्राप्त करने के बाद बार बार ये जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। बार बार मां के गर्भ में 9 महीने मल और मूत्र के बीच में नहीं रहना पड़ता है। वो शाश्वत धाम प्रदान होता है जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं। न एक बार जो उस धाम को प्राप्त कर लेते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, अर्जुन एक बार जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर ये जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो पहले कहते हैं विष्णु, फिर है गीता, भगवत गीता, तीसरी है तुलसी, चौथा है विप्र यानी ब्राह्मण, और पांचवा है देवन यानी गाय, और छठी जो है वो है एकादशी। ये 6 विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गो माता, ये 6 साधन है हमें मुक्ति प्रदान करने के। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज एकादशी है। इसमें से किन किन भक्तों ने एकादशी रही है, जरा हाथ खड़ा करिएगा। भक्तों के समाज में बैठा हूं, धन्य हूं मैं। तो ये जो 6 जो वस्तुएं हैं, असारे संसारे, असारे दुर्ग संसारे, ये संसार के जितने भी दुख है वो सारे दुखों से हमें मुक्ति देती है और भगवत धाम प्रदान करती है। अब प्रश्न उठे कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पद्म पुराण भाग 6 क्रिया योग सागर खंड, वेद व्यास जी जेमिनी ऋषि से कहते हैं कि श्रीमन नारायण आज्ञा, ये किसकी आज्ञा है? श्रीमन नारायण यानी साक्षात भगवान की आज्ञा है कि एकादशी के दिन पाप जो है वो अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति, ये जो पाप है वो अन्न में वास करता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने का है। यदि पद्म पुराण भाग 5 उत्तरखंड में चले तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि उस दिन क्या नहीं करना है जिस दिन एकादशी हो। उस दिन कहते हैं जुआ, क्रीड़ा, नींद, पान, दतोन, दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध, व्यर्थ के वाक्य एकादश्याम विवर्जितम। हे युधिष्ठिर, ये सारे कार्य एकादशी के दिन वर्जित है। हम चाहे 29 दिन किसी की चुगली क्यों ना करें, परंतु जब एकादशी आती है ना महीने में 2, किसी की चुगली ना करो, क्रोध नहीं करना है एकादशी के दिन, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विग्रह, स्मृति ब्रह्मशात बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि क्रोध जो करते हैं उसकी बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और अधोगति को प्राप्त होता है। तो ये एकादशी हमें क्रोध को, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कराती है, हमारा पतन न हो इसके लिए एकादशी रहनी चाहिए। महीने में 2 बार आती है इसलिए अभ्यास हो जाए, क्रोध नहीं करना, चुगली नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो एकादशी के दिन ये नहीं करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे ही पता चलता है ना कि एकादशी है, ऐसे कैलेंडर में ऐसे 2 राउंड करके रखते हैं और बराबर एकादशी के 2-3 दिन पहले ही फराड़ी चिवड़ा, पेटीज, पता नहीं क्या 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 घर में आ जाता है। और जैसे ही सुबह होता है, एकादशी शुरू होती है, तो सुबह सुबह में बड़ी बड़ी प्लेट लेकर बैठ जाएंगे, कचौरी, फराड़ी पेटीज, फिर क्या वेफर, फराड़ी चिवड़ा। अभी तो मंदिर में तो फराड़ी पिज्जा भी मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। बस इस्कॉन वाले यही कहते कि एकादशी रहो, पिज्जा में मन है तो हमारे पास पिज्जा भी है एकादशी वाला, पर एकादशी करो आप। तो एकादशी के दिन फलाहार करने का फल क्या है, क्या पूरा फल मिलेगा? तो गर्ग संहिता में अश्वमेघ खंड गर्ग मुनि जो है राजा वज्रनाभ से कहते हैं कि फलाहार, व्रजनाभ उनसे प्रश्न करते हैं कि फलाहारम च कुर्वती ये नरा हरिवासरे, यदि हरिवासर यानी इस एकादशी के दिन यदि कोई भक्त फलाहार करता है,
तेषाम गति का भवती, हे गर्ग मुनि उसकी गति क्या होती है, उसको क्या फल मिलता है? तब गर्ग मुनि कहते हैं फलाहारेण च आर्ध, फलाहार जो करता है ना उसे आधा ही पुण्य मिलता है एकादशी का। ये ध्यान रखना। राजागढ़ानो थेपला सुक्की भाजी खबर नहीं सुसु बनावीने राखशे। जितना एकादशी के दिन हम लोग अन्य दिनों में जितना नहीं खाते उतना एकादशी के दिन खाते हैं, और घर में वैरायटी भी इतनी बनती है उस दिन। कोई आएगी कहेगी कोई त्योहार है, हाँ एकादशी है, लो ऐसे एक सब्जी बनती होगी तो उस दिन दो दो तीन तीन सब्जी बनेगी। वास्तविक एकादशी का रहने का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हेतु करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और यहां तक गर्ग संहिता में अश्वमेध खंड में गर्ग मुनि कहते हैं, हे वज्रनाभ, जो लोग गेहूं आदि सभी अन्नों को त्याग कर प्रसन्न पूर्वक व्रत करते हैं राजन, वो लोग भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। और जो लोग एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, गेहूं आदि अन्य दूसरे अन्न को ग्रहण करते हैं, वो सब लोग नराधम है। अयि लोके च चांडाला, इस लोक में भी चांडाल है, और मृत्यु प्राप्नोति दुर्गतिम, मृत्यु के बाद भी वो नरक की गति को प्राप्त हो गए। इसलिए जितना भी अगर चलो कोई कहे कि हमें फलाहार करना है, हम भूखे नहीं रह सकते हैं, है ना, तो इसकी भी विधि बताई गई है शास्त्र में, कैसे पूर्ण फल मिले। आप कहेंगे प्रभु आपने कहा कथा में कि फलाहार करेंगे तो आधा ही फल मिलेगा, पर हमको तो पूरा फल चाहिए, तो कैसे मिल सकता है? तो जितना फलाहार हम करते हैं उसका आधा हिस्सा ब्राह्मण को दान देना है, तो आपको पूरा फल मिल जाएगा फलाहार करने का। इसलिए आप लोग फलाहार करो। देखो शास्त्र में हमारे कितनी फैसिलिटी है। फलाहार करने का आधा फल है, परंतु फलाहार हम करें उसमें जितना भी फलाहार करते हैं उसका आधा भाग किसको दान कर देना है? ब्राह्मण को दान कर देना है, तो हमें उसका पूर्ण फल मिल जाता है, पूर्ण फल मिल जाता है। फिर दूसरा क्या है? 2 बार से ज्यादा जल नहीं पीना है एकादशी के दिन। कुछ लोग पानी पी 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 कर पेट भरते हैं, बताओ ये एकादशी नहीं है। शास्त्र में लिखा है सिर्फ 2 बार ही जल पीना चाहिए एकादशी के दिन। फिर कहते हैं फल आदि एक ही बार लेने चाहिए, फल जो लेते हैं वो एक ही बार लेने चाहिए। और रात्रि जनार्दन की पूजा करके रात्रि कीर्तन करके जागरण करना चाहिए। ये वास्तविक देखा जाए तो एकादशी की महिमा है भक्तों। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 में चले तो नारद मुनि राजा बहुलाश्व से कहते हैं कि जो मनुष्य हजारों वर्ष तक तपस्या करे, घोर तपस्या करे, कठिन तपस्या करे, 10 वर्ष सहस्त्राणी तपस्ती व्यतीत यो नर, जो नर बड़ी ही कठिनता पूर्वक 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और जो फल प्राप्त करता है वो फल तत्फलम तत्तुल्यम फलम माप्तोति एकादशी व्रतम कृत नरः, जो नर एकादशी का व्रत करता है उसे 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या करने का फल मिल जाता है एक एकादशी में। और आगे कहूं तो वशिष्ठ मुनि मानधाता से कहते हैं बृहद नारदीय पुराण में उत्तर भाग अध्याय 1 में कि जो एकादशी उपवास करता है उसको फल क्या मिलता है। जैसे अश्वमेघ सहस्त्राणी, सहस्त्र अश्वमेघ का जो फल होता है, और राजसूय शतानी च, और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का जो फल है, एकादशी उपवास्य कलाम न अर्हति षोडशभी, कहते हैं एकादशी उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। बताओ आप हजारों सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ करो और जो फल प्राप्त होता है, सैकड़ों राजसूय यज्ञ करो फिर भी जो फल प्राप्त होता है उसका 16वां भाग जो है वो एकादशी के व्रत के महिमा यानी एकादशी व्रत के फल के बराबर भी नहीं है। और अंत में कहूं तो हम लोग यहां पर रामायण में प्रवेश कर चुके हैं, इसके लिए एकादशी के दिन रामायण का पाठ करने की भी बड़ी महिमा है। पद्म पुराण क्रिया योग सागर खंड 22 श्लोक 137 वेद व्यास जी जैमिनी ऋषि से कहते हैं कि रामायणम भागवतम भारतम व्यास सभाषितम अन्यानी च पुराणानि पाठ्यांति हरिवासरे। अगर इस हरिवासरे यानी एकादशी के दिन यदि कोई रामायण का पाठ करता है
तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो भक्तों, ये है आज के दिन जो एकादशी है उसकी महिमा है, जो हमने आज पुराणों के माध्यम से प्रमाण के साथ हमने आज एकादशी की महिमा गाई है। आशा करते हैं कि जो लोग आज एकादशी नहीं रहे हैं वो भी इस महिमा को सुनकर भगवान को प्रसन्न करने के हेतु अवश्य आने वाली जो 15 दिन के बाद एकादशी है वो अवश्य एकादशी का व्रत रखेंगे। तो अब चलते हैं पुनः हमारे जो मुख्य विषय है, वो श्री राम की कृपा मूर्ति, जगत गुरु, पवन तनय, दास्य भक्ति के आचार्य, राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र की कथा सुनने के लिए हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। और आज इस कथा का द्वितीय दिवस है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि है। भक्तों, सारे भूमंडल पर यदि राम की भक्ति की पताका ध्वजा लहराने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो एक और एक मात्र हमारे हनुमान जी को जाता है। भक्तों, अरे जिसने रामायण पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी हो, नारी हो, नर हो, वो सभी लोग हनुमान जी को तो अवश्य जानते होंगे। अभी अभी हमने सुना, प्रति माता जी ने कहा कि सब लोग आजकल सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब के पीछे भागते हैं। परंतु वास्तविक देखा जाए तो इस संसार का सबसे पहला सुपरमैन यदि कोई है तो वो है हमारे हनुमान जी। भक्तों, हनुमान जी है। तो भक्तों, हनुमान जी जो है वो इस भौतिक जगत में जो जीव फंसा है, रोज माया के द्वारा पराजित होता है, यदि वो हनुमान जी की शरण ग्रहण कर ले तो हनुमान जी उसे प्रभु श्री राम के चरणों का प्रेम प्रदान कर देते हैं। एक बार एक भक्त, रामनवमी थी और रामनवमी के दिन वो हनुमान जी की पूजा कर रहा था, जोर जोर से सुंदरकांड गा रहा था, हनुमान जी की पूजा कर रहा था। तो दूसरे भक्तों ने कहा कि भूल गए हो क्या, आज हनुमान जयंती नहीं, रामनवमी है, आज राम जी का जन्म है और तुम हो जो हनुमान जी की महिमा गाए रहे हो। तब उस भक्त ने कहा कि देखो, प्रभु श्री राम जो है, प्रभु श्री जो राम है वो पारिजात पुष्प के समान है। राम जी एक पारिजात पुष्प के समान है। वो दिखने में बड़े सुंदर और सुगंधित है, परंतु जो पुष्प के अंदर का जो रस होता है वो रस तो कोई मधुमक्खी ही निकाल सकती है। उस पुष्प में रहे हुए रस को तो कोई मधुमक्खी ही निकाल सकती है। इसलिए जो राम रूपी परिजात पुष्प जो है उसमें रहे हुए जो रस है, यानी जो भक्ति का रस है, वो हनुमान जी रूपी जो मधुमक्खी है वो उस रस को खींचते हैं, उस रस को प्राप्त करते हैं और हम जैसे दीन लोगों को इस संसार में वितरण करते हैं उस राम की भक्ति के रस को। भक्तों, इसलिए उस भक्त ने कहा कि मैं इसके लिए हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे हैं जो हमें राम की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। वास्तविक भक्ति रूपी जो रस है राम का, वो हमें हनुमान जी ही प्रदान कर सकते हैं। और भक्तों, कहा जाता है कि जहां पर राम कथा होती है, जब भगवान जब अयोध्या गए, युद्ध समाप्त हुआ, सभी को कुछ न कुछ दे रहे थे। बाद में भगवान ने अपनी लीला की और लीला मतलब समाप्त होने वाली थी और भगवान ने एकांत में हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा कि बस अभी मेरी लीला समाप्त हो रही है, मैं पुनः स्वधाम जा रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ में लेके चलो, आपके बगैर मेरा जीवन क्या, मैं क्या करूंगा यहां पर। तब भगवान ने कहा, नहीं, इस कली जीव के लिए आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है और आप तो चिरंजीवी हो। आप यदि इस धरातल पर रहोगे तो सारे जीव जो है वो भजन भक्ति में लगे रहेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, तो फिर मुझे एक वर चाहिए। भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें कौन सा वर चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजिलम। हनुमान जी ने कहा कि
प्रभु श्री राम जहां जहां आपकी कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां मैं उपस्थित रहूं। यानी जितनी कथा, चलिए यहां पर राम कथा अगर इस भूमंडल पे लाखों जगह पर हो रही है तो लाखों हनुमान एक साथ में उस राम कथा में उपस्थित रहे, ये राम जी से वर मांगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हे प्रभु जहां जहां भी आपकी कथा हो वहां वहां पर मेरी उपस्थिति हो। भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य है हनुमान जी। देखो मांगना है तो ये मांगना चाहिए भगवान से है कि जहां जहां भी आपकी कीर्तन हो मैं वहां पर जा पाऊं। यानी भगवान की कथा होती हो तो हमारे पैर अपने आप उधर जाने चाहिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत समझने की बात है भक्ति में। कुछ लोग क्या है कि कथा में जाते तो सोचते वक्ता कौन है, भीड़ कितनी आती है वहां पर, वहां पर म्यूजिक सिस्टम बराबर लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है, स्टेज अच्छा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। वास्तविक जहां पर जो भक्त वही है कि जहां पे भी भगवान की कथा मिले वो तुरंत वहां पर दौड़ा चला जाए। इसलिए तो शास्त्र में कहा है ना, संत लोग कहते हैं कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी भी गवाना नहीं चाहिए। यहां पर हनुमान जी ने कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतक स्मलांदिदम, जहां जहां पर भी है प्रभु आपकी कथा हो वहां वहां मैं उपस्थित रहूं। तब प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि चलो आपने तो ये वर मांग लिया, परंतु मैं आपको और एक वर देता हूं कि जहां जहां पे भी आपकी कथा होगी ये राम वहां पर स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए। तो आज यहां हनुमान जी की कथा हो रही है तो इसमें संशय नहीं करना है कि यहां पर राम उपस्थित नहीं है। अवश्य प्रभु श्री राम जो है यहां पर उपस्थित है, क्योंकि ये वचन प्रभु श्री राम ने साक्षात हनुमान जी को दिया है। भक्तों, देखा जाए तो इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है? तो कुछ लोग कहेंगे सोना चांदी हीरे मोती, है ना, ये मूल्यवान चीज है ही ना, ये थोड़ी आसानी से मिल जाती है। सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है सोना हीरे मोती, ये सबसे मूल्यवान चीज है। यदि ये किसी के पास न हो फिर भी वो मनुष्य का जीवन निर्वाह हो जाता है। यानी इतनी आवश्यक चीज नहीं है सोना चांदी हीरे मोती, यदि किसी के पास न भी हो तो भी वो उसका जीवन है वो निर्वाह कर लेता है। तो इस संसार में सबसे अत्याधिक जरूरी वस्तु कौन सी है? तो सब लोग कहेंगे अन्न और जल, है ना। अन्न और जल इस संसार में सबसे जरूरी चीज है जीवन चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो आप बताओ कि अन्न कीमती है तो कुछ लोग तो अन्न का भी त्याग कर देते हैं। हम देखते हैं ना कुछ लोग महीने महीने तक अन्न नहीं खाते हैं। यानी अन्न भी इतना जरूरी नहीं है जीने के लिए। शायद अन्न के बगैर बहुत लोग जीवित रहते हैं कई कई दिनों तक। यानी कहने का मतलब है कि अन्न भी इतना जरूरी नहीं है तो फिर क्या जरूरी है? जल ज्यादा जरूरी है। जल बिगर जीवन नहीं है, परंतु जल भी पिए बगैर कई लोग कई दिनों तक रह जाते हैं। देखा जाए तो सोने हीरे मोती कीमती वस्तु नहीं है, उसके बगैर हमारा जीवन चल सकता है। जीवन में वास्तविक चीज जो है वो है जल। देखो ये सोने चांदी है, इसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत करना पड़ता है, कठिन परिश्रम होता है तब जाके धन मिलता है। सोना चांदी दागिना हीरे मोती मिलते हैं, सहजता से प्राप्त नहीं होता है। परंतु जल देखो आप, इतनी सारी भूमंडल पे सरोवर नदियां है, जल बड़ी आसानी से मिल जाता है। यानी जल की बड़ी महिमा है। जल के बगैर जीवन नहीं चल सकता है, पर कुछ लोग जल का भी त्याग करते हैं। जैसे कि आज एकादशी बहुत लोगों ने निर्जला की है, तो शायद जल के बगैर भी एक दो दिन चल जाए। तो इस संसार में सबसे अधिक शरीर व्यापन के लिए, जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी वस्तु कौन सी है? वो जरूरी वस्तु है वायु, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं। उसके बगैर हम जी नहीं सकते। चंद क्षण यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम हमारे प्राण को त्याग देंगे। यानी संसार में सबसे कीमती वस्तु कौन सी है?
हीरे मोती जवेरात सोना चांदी नहीं है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है शरीर जीवित करने के लिए? वायु भक्तों। तो उसी प्रकार भक्तों शरीर को रखने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए पवन वायु बहुत जरूरी है। उसी प्रकार अपनी भक्ति को, अपनी साधना को जीवित करने के लिए, जीवित रखने के लिए, भक्ति पथ पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा बहुत जरूरी है, बहुत कृपा जरूरी है। यदि पूछा जाए कि हनुमान जी मतलब क्या, यदि पूछा जाए कि हनुमान जी मतलब क्या, हनुमान जी मतलब साक्षात भगवत कृपा। सबसे पहला हनुमान जी माने साक्षात भगवत कृपा, दूसरा हनुमान जी माने साक्षात गुरु, हनुमान जी माने साक्षात वैराग्य, हनुमान जी माने साक्षात ज्ञान, हनुमान जी माने साक्षात सेवा, और हनुमान जी माने साक्षात समर्पण। भक्तों इन 6 वस्तु भगवत कृपा, गुरु कृपा, वैराग्य, ज्ञान, सेवा और समर्पण, यदि ये 6 वस्तु यदि जीवन में न हो तो कभी भी हम राम और कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये 6 के 6 गुण परिपूर्ण मात्रा में हमारे हनुमान जी के पास है। इसलिए जो जीव हनुमान जी की शरण में जाता है, अवश्य हनुमान जी जो है उन्हें ये सारे वस्तुएं ये प्रदान कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, तब क्या कहा? प्रणवउ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान गण, जासुरी दयागार, बसहि राम सरचा पधर, अतुलित बलधामम, हेम शैलाभ देहम, तनुजवन कृशानु, ज्ञानी नाम गृगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। हनुमान जी को प्रणाम करते गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो हनुमान जी की गुण की बात करते हैं। इस स्तुति में कहते प्रणवहु पवन कुमार, मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं? उस पवन कुमार, उस पवन देव के पुत्र हनुमान जी को प्रणाम कर रहा हूं। खलबल पावक ज्ञान धन, जो पवन पुत्र दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। और कहते जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर, अरे जिसके हृदय रूपी भवन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण, उसमें श्री राम जो है वो जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर, धनुष्य बाण लेकर खड़े हुए राम जो इनके हृदय में नित्य विराजमान रहते हैं, उस हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। पर प्रणव पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। आगे क्या कहते हैं? अतुलित बलधाम, किसको प्रणाम कर रहा हूं मैं? अतुलित बलधाम, जिसका बल तोला नहीं जाए, उस हनुमान जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। जानना चाहते हो हनुमान जी में कितना बल है? जानना चाहते हो? हाँ तो बोलो, आवाज नहीं आई। तो आज सुन लो हनुमान जी में बल कितना है। कहीं सुना नहीं होगा आपने, अगर सुना होगा तो मेरे मुख से ही सुना होगा। कितना बल है हनुमान जी में, सुन लो आज। 1000 अश्व यानी 1000 घोड़े को इकट्ठा किया जाए और उस 1000 घोड़े की शक्ति, जो बल जो उत्पन्न होता है वो एक हाथी में होता है। यानी एक हाथी में कितना बल होता है? 1000 घोड़े का बल होता है, बराबर है। जब 10,000 हाथी मिल जाए और जो बल एकत्रित होता है वो बल इंद्र के ऐरावत में है। इंद्र का जो ऐरावत हाथी है ना, उसमें कितना बल है? 10,000 हाथियों का बल है।
एक हाथी में बल कितना होता है? 1000 अश्व का। और जब 10,000 हाथी मिल जाए तब अकेले इंद्र के ऐरावत में इतना बल है 10,000 हाथियों का। जब 1 लाख ऐरावत इकट्ठा हो जाए और जो बल उत्पन्न होता है वो बल अकेले इंद्र में है। किसमें है? इंद्र में है। और जब 10 लाख इंद्र मिल जाए और जो बल इकट्ठा होता है वो बल जो है वो दधीचि ऋषि के बने हड्डी से बने हुए वज्र में है। समझ में आ रहा है? 1000 अश्व का बल एक हाथी में, 10,000 हाथियों का बल ऐरावत इंद्र के हाथी में, 1 लाख ऐरावत हाथी का बल इंद्र में, और 10 लाख इंद्र जब इकट्ठा हो जाते तब वो बल दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र में है, जो इंद्र के हाथ में हमेशा रहता है वो। और जब 1 करोड़ वज्र इकट्ठा हो जाए और जब उसमें से शक्ति प्रकट हो, उतनी शक्ति हमारे हनुमान जी की बाई हाथ की बाई उंगली यानी कानी उंगली में है। तो सोचो हनुमान जी में कितनी ताकत होगी। अभी सोचो उनके शरीर में कितनी ताकत होगी, उसका कैलकुलेटिंग घर पे जाके लगाना। इतना बल है हनुमान जी में भक्तों, यानी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ हाथी का बल हनुमान जी के बाएं हाथ की कानी उंगली में है भक्तों। ये है हनुमान जी का बल। इसलिए यहां पे तुलसीदास जी कहते हैं अतुलित बल धामा, जिसका बल है वो तोला नहीं जा सके, उस अतुलित बल धामा को प्रणवऊ पवन कुमार में उसे प्रणाम कर रहा हूं। आगे कहते हैं हेम शैलाभ देहम, जिनकी शरीर की कांति जो है वो सोने के तपे हुए सोने के समान है, हेमकुट पर्वत के समान है, यानी सोने के पर्वत के समान है हनुमान जी की शरीर की कांति। इसलिए कहते हैं हेम शैलाभ देहम। आगे कहते हैं धनुजवन कृशानु, राक्षस रूपी दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए हनुमान जी जो है वो अग्नि के समान है। आप कहोगे कि इस संसार में चलो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में असुर थे, कलयुग में कौन से असुर है? कलयुग में वास्तविक असुर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। ये 6 प्रकार के असुर को षड्गर्भ असुर कहा गया है। और इस 6 गर्भ असुर जो है उसको मारने की जो शक्ति है वो हनुमान जी में है। इसलिए कहते हैं धनुजमन कृशानु। और आगे क्या कहते हैं? ज्ञानी नाम अग्रणीयम, यानी सभी ज्ञानियों में अग्रणीय यदि कोई है तो वो है हनुमान जी है। प्रश्न उठे तो ज्ञानी किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न उठे कि ज्ञानी किसे कहते हैं? क्या डॉक्टर इंजीनियर बन गया वो ज्ञानी है? साइंटिस्ट बन गया वो ज्ञानी है? या फिर ये कोविड का वैक्सीन जिसने निकाल दिया वो ज्ञानी है? वो कितना ज्ञानी हम सबको पता है, जिन ने लिया है उन लोग को। तो इस संसार में ज्ञानी कौन है? तो शास्त्र कहता है कि जो 2 बात जान ले वो इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी है। पहला कि मैं कौन हूं ये समझ ले, और दूसरा मेरा कौन है ये समझ ले। समझ में आ रहा है? मैं कौन हूं और मेरा कौन है, यदि ये बात जो जान ले वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। यानी मैं कौन, यानी मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हमारा रूप है ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, वास्तविक हमारा स्वरूप नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि पैकिंग बहुत अच्छा है पर अंदर का माल पूरा चाइना का है, पूरा माल चाइना का है। आप देखो अपने ही हाथ को काटो, उसमें से जब खून, रस्सी और परु निकलता है तो अपने ही हाथ को देखने का मन नहीं होता है। और इसी शरीर को सजाने धजाने में पूरी उम्र बिता देते हैं। ये शरीर किसके लिए मिला है? भजन भक्ति करने के लिए मिला है, पर हम जो है वो भोगों में पड़ जाते हैं। तो वास्तविक ज्ञानी वो है जो वो समझ ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो सबसे पहले जो ये जान ले कि मैं कौन हूं, मैं कौन यानी मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मेरा वास्तविक स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मैं राम और कृष्ण का नित्य दास हूं और मैं आत्मा हूं।
और दूसरा मेरा कौन, यानी मेरे इष्ट को जो जान ले, यानी हम अपने इष्ट के स्वरूप को जान ले, ये हुई सबसे बड़ा ज्ञानी है इस संसार में। और हनुमान जी की शरण में आते हैं, जो कोई भी हनुमान जी की शरण में आता है तो हनुमान जी उसे ज्ञानी बना देते हैं। यानी दो वस्तुएं हनुमान जी उसे प्रदान कर देते हैं। एक, सबसे पहले उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देते हैं, और दूसरा वास्तविक उनके इष्ट यानी उनके स्वामी यानी हमारे स्वामी के दर्शन करा देते हैं। ये दो कार्य जो है वो हनुमान जी करा देते हैं। इसके लिए यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रणीयम, सभी ज्ञानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आगे कहते हैं कि सकल गुण निधान, सभी सद्गुणों के धाम यदि कोई है तो वो है हनुमान जी है भक्तों। और उन्हीं हनुमान जी के दिव्य सद्गुणों की कथा के लिए हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं भक्तों। और वैसे हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी। आगे कहते वानराणामधीशम, यानी समस्त वानर कुल में अधीश्वर यदि कोई है तो वो हनुमान जी है। और अंत में जो है वो तुलसीदास जी हनुमान जी का विशेष गुण प्रकट कर रहे हैं यहां पर। और वो गुण क्या बता रहे हैं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम, ये भक्त, ये हनुमान जी कैसे हैं? रघुपति, कृष्ण और राम को अत्यंत प्रिय है। ये उनका सबसे विशेष गुण है जो तुलसीदास जी अंत में बताते हैं। और तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस, परंतु पर राम कहत जेहि आपनो तेहि बज तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस, सभी राम के है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं माम एव अंश, ये जीव मेरा अंश है। और भगवान राम के वचन है सब मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, ये सबको मैंने उत्पन्न किया है। सभी भगवान के हैं, सब जीव भगवान के हैं। हमें भगवान प्रिय है, परंतु ये सेकेंडरी है। ये नहीं कि हमें भगवान पे, हमें राम और कृष्ण बहुत प्रिय है, ये बात सेकेंडरी है, गौण है, प्रमुख नहीं है। प्रमुख तो ये है क्या हम भगवान को प्रिय है, क्या हमें भगवान को हमें भगवान प्रिय है, माना हमने, पर क्या भगवान को हम प्रिय है, ये सोचना चाहिए कभी भी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो उसका भजन करता हूं तेसी भज तुलसीदास, जिसे राम कहत जेहि अपनो। मैं तो उसकी भजन भक्ति करता हूं जिसे राम स्वयं अपना कहते हैं, उसकी भजन भक्ति करता हूं। इसलिए यहां पर कहा गया रघुपति प्रिय भक्तम भक्तो, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं उस पवन पुत्र को प्रणाम कर रहा हूं जो रघुपति राघव रामचंद्र को अत्यंत प्रिय है। किष्किंधा में जब हनुमान जी का हम आगे सुनेंगे आगे दिनों में कि हनुमान जी का प्रथम मिलन ऐसे देखा जाए तो रामचरितमानस के हिसाब से प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन जो है वो किष्किंधा में होता है। और जब किष्किंधा में प्रथम बार हनुमान जी जब प्रभु श्री राम से मिलते हैं तब प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? ते मम प्रिय लक्ष्मणित्य दूना, हे हनुमान जी तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। यहां कहा ना रघुपति प्रिय भक्तम, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं क्योंकि राम के वचन है। जब प्रथम बार हनुमान जी को देखा और हनुमान जी से क्या कह दिया राम ने कि आप मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो, तो पीछे लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि 13 वर्ष मैंने सेवा की, 13 वर्ष मैंने जागरण किया, मैंने निद्रा पर काबू किया, 13 वर्ष तक मैं सोया नहीं हूं, और ये कल का आया हुआ अभी अभी सामने आया, और भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। ये क्यों कहा है हम आगे सुनेंगे, पर यहां कहने का तात्पर्य है कि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, मैं उस पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम कर रहा हूं। और वही हनुमान जी के दिव्य चरित्र की कथा सुनने के लिए हम सब भक्त यहां पर एकत्रित हुए हैं।
प्रभु श्री राम के वचन है रामायण में भक्तों, प्रति उपकार करो क्या तोरा, सन्मुख होई सके न मन मोरा। स्वयं भगवान कहते हैं राम के मैं हनुमान जी के सामने सन्मुख जाने में संकोच करता हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है हनुमान जी के सामने जाने का, इतना उपकार है हनुमान जी पर मेरे। बताओ, जहां स्वयं इस जगत का ईश्वर जगदीश्वर, इस जगत का एकमात्र नाथ जगन्नाथ जब उस हनुमान जी के सन्मुख जाने में संकोच करते हैं, क्योंकि इतने उपकार है हनुमान जी के भगवान पर कि भगवान को भी संकोच होता है उनके सन्मुख जाने का, तो हम और आपकी तो क्या तुलना, हम और आप कैसे, हम मेरे जैसे तुच्छ किस प्रकार इस हनुमान जी की महिमा हम गा सके भक्तों। हमारा आपका कोई सामर्थ्य नहीं इस पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा गाने का भक्तों। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसलिए यहां पर यह है कि देह को चलाने के लिए जिस प्रकार वायु की, पवन की बड़ी आवश्यकता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी शरीर को चलाने के लिए ये पवन पुत्र हनुमान राम भक्त दास्य भक्ति के आचार्य की बड़ी आवश्यकता है भगवत प्राप्ति के लिए। बिना हनुमान की कृपा के, बिना हनुमंत कृपा हम राम और कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये बहुत बार हमने ये गाया है ना कि तुमरे भजन राम को पावे। समझो इस बात को, तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि तुमरे भजन, यानी जो जीव हनुमान जी का भजन करता है उसे फल क्या मिलता है, राम को पावे, यानी राम की प्राप्ति होती है। यानी उद्देश्य, यानी सिद्धांत क्या प्रकट हुआ कि हनुमान जी की भजन भक्ति करो, परंतु उसका उद्देश्य क्या है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। और हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए, गलत। हनुमान जी की भजन भक्ति करनी है क्योंकि हम माया में फंसे हैं, काम क्रोध लोभ मद माश्चर्य रूपी असुरों से रोज लड़ते हैं और रोज हम पराजित होते हैं। इसलिए हनुमंत कृपा बहुत जरूरी है हमारे पे, इसलिए हमें हनुमान जी का भजन करना है ताकि तुमरे भजन राम को पावे। जो जीव तुम्हारा भजन करता है उसको फल क्या मिलता है, उसे प्रभु श्री राम की प्राप्ति होती है। और आगे कहते हैं जन्म जन्म के दुख विसरावे, जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्म के जो दुख है वो दुख नष्ट हो जाते हैं जब हनुमान जी की भजन भक्ति करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। क्या कहते हैं कि जो मारुति नंदन जो हनुमान जी है वो साक्षात मंगलों का मूल है, यानी हमें मंगल प्रदान करते हैं। जो हनुमान जी का भजन करता है उसके जीवन में मंगल प्रदान होता है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, सकल अमंगल मूल निकंदन, और साथ ही साथ हमारे जीवन में रहे हुए सारे अमंगलों को मूल निकंदन यानी मूल से निकाल देते हैं हनुमान जी जो है वो। और एक दो जन्म के नहीं, बहुत सारे जन्म के जो इकट्ठा जो अमंगल है हमारे जीवन में उसे मूल से है वो हनुमान जी निकाल देते हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि अमंगल क्या है? अमंगल क्या है कि हम जब जाते और रास्ते में बिल्ली आ जाए वो अमंगल है? काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया है वो अमंगल है? या फिर कोई ऑर्डर लेने जाए और हमें ऑर्डर ना मिले और कोई हमारे से सस्ते में वो ऑर्डर लेकर जाए, ये अमंगल है? नहीं। वास्तविक अमंगल क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं
कि हरि यानी भगवान से विमुखता, भगवान का विस्मरण ही वास्तविक अमंगल है। वास्तविक अमंगल। इस संसार में वास्तविक विपदा क्या है और वास्तविक संपत्ति क्या है? हम जिसे विपदा समझ रहे हैं, जिसे दुख समझ रहे हैं, वो वास्तविक दुख है ही नहीं। विपद विपदो नेव, जिसे हम विपदा दुख समझ रहे हैं, वो वास्तविक विपदा और दुख है ही नहीं। और जिसे हम संपत्ति समझ रहे हैं, संपत्तो नेव संपदम, जिसे हम संपत्ति समझ रहे हैं, वो वास्तविक संपत्ति भी नहीं है। तो भागवत कहा कहता है, यदि पूछा जाए कि वास्तविक विपदा क्या है, तो भागवत कहता है विपद विस्मरण विष्णु। वास्तविक विपदा, वास्तविक अमंगल, वास्तविक दुख है भगवान का विस्मरण, यानी भगवान को भूल जाना। और वास्तविक संपत्ति, संपदा क्या है? ये बंगला गाड़ी मोटर ये संपत्ति नहीं है। भागवत कहता है संपत्ति क्या है? संपन्न नारायण स्मृति। जो जीव भगवान का स्मरण नित्य करता है, समझ लो उसके पास इस संसार का सभी सुख उसके पास है। वो वास्तविक संपत्ति है। इसलिए कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु। रात दिन भगवान राम और कृष्ण का स्मरण करते रहो। एक बार प्रभु श्री राम जो है वो हनुमान जी से मिले। ऐसे तो हनुमान जी रोज उनकी सेवा में उपस्थिति रहते हैं। तो हनुमान जी मिले तो हनुमान जी से कहा कि सब कुछ कुशल मंगल है, ठीक ठाक है। तब हनुमान जी कहते हैं, कहु हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत कहु हनुमंत विपति प्रभु सोई, पति जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी से पूछा कि सब कुछ कुशल मंगल है, तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब तक आपका सुमिरन, आपका भजन होता है, तब तक सब कुछ मंगल है, सब कुछ ठीक ठाक है। पर जब आपका भजन नहीं होता है, तभी हमारे जीवन में जो है वो विपदा आती है। कहूं हनुमंत विपति प्रभु सोई, तब हमारे जीवन में विपदा आती है जब हम आपका विस्मरण कर दे, आपको भूल जाए प्रभु। तब वास्तविक हमारे जीवन में दुख और विपदा आती है। हम सब लोग क्या है, हम सब लोग जब इस्कॉन में आए उसके पहले ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे घर में या किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम आगे क्या लगाते हैं? स्वर्गवासी। हमें पहले तो था कि स्वर्ग ही सब कुछ है, स्वर्ग प्राप्त हो गया मतलब उच्च गति है, वो स्वर्ग ही है। इसलिए जो भी हमारे परिवार में मर जाता था हम आगे लिखते थे स्वर्गवासी। परंतु जब इस्कॉन में आए, कृष्ण भक्ति को जाना, भगवत गीता खोली, श्रील प्रभुपाद की कृपा हुई, तब पता चला कि स्वर्ग से आगे भी कोई धाम है। उसके पहले नहीं पता था। भगवान भगवत गीता में कहते त्वेतम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग में बहुत सारा भोग है, विशाल भोग है। वहां पर सुख संपत्ति भोग के बहुत साधन है इस स्वर्ग में। परंतु कहते क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, जैसे ही हमारे पुण्य का क्षय हुआ तुरंत ही हम पुनः उस स्वर्ग लोक से इस मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। वापिस हम मां के गर्भ में 9 महीने मलमूत्र के बीच में रहना पड़ेगा। देखो देखा जाए तो देवताओं की योनि जो है वो भोग योनि है, उच्च पद है, परंतु वो भोग योनि है। वहां पर कभी भी कोई नए कर्म नहीं किए जा सकते। जो कर्म किए हैं, पुण्य हमने प्राप्त किया है, उस पुण्य को भुगतना है, यानी भोगना है। वही स्वर्ग है, वहां अन्य कोई नए कर्म नहीं कर पाएंगे। नए कर्म करने के लिए मनुष्य जीवन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें आप कुछ नए कर्म कर सकते हो, देवता योनि में नहीं हो सकते हैं। इसलिए भागवत के 5वें स्कंद में देवता है वो अपना दुख व्यक्त करते हैं। देखो हम क्या समझते हैं कि देवता जो है वो बड़े ही भाग्यशाली है, स्वर्ग में रहते हैं, इतना सारा वैभव, इतना सारा भोग, बड़े सुखी है। पर वो लोग भी दुखी है। अपना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्मृति प्रविष्ट अतिशय इंद्रिय उत्सवात
सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो देवता जो है वो भी स्वर्ग में दुखी है, क्योंकि इतनी इंद्रियों का भोग करते हैं कि भगवान की विस्मरण हो जाता है, भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। नयत्र नारायण पाद पंकज, उस भगवान के चरण कमलों की स्मृति नहीं होती है, स्मृति प्रविष्ट उनकी स्मृति है वो नष्ट हो जाती है। भोगों में इतने पड़े हैं, वो भोग के कारण वो भगवान का विस्मरण हो जाता है उनको। इसलिए जीवन में मंगल क्या है? भगवान के सन्मुख होना। याद रखना भक्तों, दिन में हम जितनी बार भगवान के सामने जाते हैं ना, समझ लो ना उतना ही समय हमारा मंगल है, बाकी सारा समय अमंगल है। भगवान श्री राम के वचन है, सन्मुख होई जीव मोही जब ही, जन्म कोटि अग नासो ही तब ही। ये जीव तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने एक बार सन्मुख हो जाओ, मेरे सामने एक बार खड़े हो जाओ। मैं वचन देता हूं तुम्हारे जन्म जन्म के कोटि अध, एक दो नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म के जो अग जो पाप एकत्रित किए वो तुरंत नष्ट हो जाएंगे, मात्र भगवान के सन्मुख होने से। इसलिए भक्तों, जीवन में मंगल वो है हम जब भगवान के सन्मुख होते हैं, और भगवान से विमुख होना यानी अमंगलों को जन्म देना है। और हनुमान जी जो है उनका एक ही कार्य है, तुमरे भजन राम को पावे। उनकी जो भजन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनका फल क्या मिलता है? प्रभु श्री राम की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जो है वो जीव को भगवान के राम के पास, कृष्ण के पास लेकर जाते हैं, उनके सामने सन्मुख कर देते हैं, क्योंकि वो जीव के जन्म जन्म के कोटि जन्म के जो अग है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाए, उनके पाप नष्ट हो जाए भक्तों। और हनुमान जी की कृपा तो हम लोग, जो लोग हनुमान चालीसा रोज पढ़ते होगे वो तो गाते ही होगे हनुमान जी की कृपा क्या है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। देखो क्या कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। जिस पर हनुमान जी का उपकार हो जाए, कृपा हो जाए, राम मिलाए राजपद दीना, उसे राम भी मिल जाते हैं और सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया। जो हनुमान जी की शरण में आ जाए, जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए। आप बताओ सुग्रीव में कौन से गुण थे? रामायणकारी से डरपोक, भोगी, कामी, यहां तक कि कृतज्ञ भी कह दिया है, और वो हमारे जैसा ही था। जब भी हम कथा सुनने बैठे ना भक्तों, तो जब कथा में जब अलग अलग पात्र आते हैं, तो उसमें से कोई पात्र को हमें चुन लेना चाहिए कि शायद मैं ये पात्र के बराबर हूं। यदि मुझे कोई कहे तो मैं तो सुग्रीव को ही चुनूं, क्योंकि हम सब लोग सुग्रीवी है, कामी, भोगी, यही सब गुण हमारे में है। गुण हम गुणी समझेंगे उसको, बाकी तो ये दुर्गुण है, पर हम उसे गुणी समझते हैं। सुग्रीव में कोई गुण नहीं था, कोई गुण नहीं था। आप देखो बाली रूपी जो मृत्यु की तलवार उसके सिर पे लटकती रहती थी, बाली त्रास व्याकुल दिन रात उस बाली के भय से घूमता था। परंतु जब राम जी की सहायता हुई तो राम जी ने बाली का वध किया और किष्किंधा का राज्य जो है वो सुग्रीव को दिया। इसलिए क्या कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अभी मारा मारा फिरता था, डरे डरे फिरता था ये सुग्रीव जो है वो, परंतु राम जी ने उन्हें बाली का वध किया और पुनः उसे किष्किंधा का राज्य दिया। भगवान के बसाए बस रहा है ये सुग्रीव, भगवान ने राजा बनाया, चातुर्मास आया, श्री राम ने कहा अंगत सहित करहु तुम राजू,
सतत हृदय धरेहु मम काजू। भगवान कहते अंगत सहित करहि तुम राजू। हे सुग्रीव, चातुर्मास आया है, इस चातुर्मास में सीता की शोध करना मुश्किल है, इसलिए हम पर्वशन पर्वत पर जाएंगे। उसके बीच ये 4 महीना अंगत सहित करहि तुम राजू, अंगत सहित तुम राज्य करना। और सतत हृदय धरेहु मम काजू, सतत जो तुमने मुझे वचन दिया है, मेरी भार्या सीता की शोध का जो वचन दिया है, उसको सतत याद करते रहना। 4 महीना अंगद को सहित राज्य करने का आदेश दिया। और भक्तों, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, रामू परवशन गिरी पर चाहे, राम और लक्ष्मण जो है वो परवशन पर्वत पर गए और चातुर्मास किया, 4 महीने रहे वहां पर। देखो आप इस सुग्रीव को देखो, एक भी बार इस 4 महीने में भगवान को मिलने नहीं गया हो। जिस भगवान की कृपा से ही उसे राज्य मिला था, परंतु ये 4 महीने चातुर्मास में कभी भी भगवान को मिलने नहीं गया। चलो रोज नहीं जाता, नियम बना लेता कि प्रति रविवार को दर्शन करने जाता। जैसे हमारे में कुछ है ना कि खाली रविवार को ही मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि रविवार को संडे फीस्ट होता है ना। चलो रोज नहीं जाता, एक नियम बना लेता कि प्रति रविवार में भगवान को मिलने जाता, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज मुझे सब कुछ मिला है। पर भूल गया भगवान को। चलो इतना ही नहीं, प्रत्येक एकादशी के दिन जाता, यानी महीने में 2 बार ही आती है एकादशी, कम से कम 2 बार तो भगवान को मिलने जाता, परंतु नहीं गया। चलो 2 बार भी छोड़ो, पूर्णिमा में जाता, जो महीने में 1 बार आती है। फिर देखो इस सुग्रीव को हद हो गई, 4 मास बीत गए, भोगों में भगवान के वचन को भूल गया। पावाराज कोश, पावाराज कोश पुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी। पावाराज कोश पुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी। भगवान कहते हैं यहां पर, ये लक्ष्मण, ये राज्य, खजाना, नगर और स्त्री मिल गई, ये भोगों में ये सुग्रीव मेरे वचन को भूल गया। हमारा भी कुछ ऐसा ही है भक्तों। हम भगवान के घर जाते हैं ना, तो बस अपनी कामना की तृप्ति के लिए जाते हैं कि हमारी शादी हो जाए। हम लोग जाते हैं पूनम में सारंगपुर में, कुछ लोग बिना चप्पल आते हैं, पूछते हैं क्यों, क्योंकि मेरी शादी हो जाए। और जैसे ही शादी हो जाती है हनुमान जी को भूल जाते हैं। हम भी भगवान के पास जाते हैं, कोई ना कोई कामना लेकर जाते हैं, पर जैसे ही वो कामना पूर्ण हो जाती है हम भगवान को भूल जाते हैं। और आज इस सुग्रीव ने भी यही किया। भक्तों, भगवान को क्रोध रामायण में वर्णन बहुत कम बार आया है, परंतु इस बार भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा कि पावा राज कोसपुर नारी, सुग्रीव ही सुधी मोरी मोरी बिसारी, मेरे वचन को भूल गया। ये राज्य, ये पत्नी, ये भोग ऐश्वर्य मेरी वजह से मिला है, और आज मेरे ही वचन को ये भूल गया, भोगों में पड़ गया। भगवान को क्रोध आया। भगवान कहा, जे ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सर हंतो मुड़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, हे लक्ष्मण वो बाण लेकर आओ, आज इस बाण से मैं इस सुग्रीव को मार दूंगा। भगवान क्रोध में आ गए। इसलिए ध्यान रखना भक्तों, जब जरूरत होती है और हम भगवान के पास जाते हैं, यानी हम सब लोग स्वार्थी है। ये तिलक लगा के, गले में कंठी, हाथ में माला, ये सब फिर दिखावा हो जाएगा। दिखने में तो हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, परंतु अंदर भोग की कामना है। भगवान की भजन भक्ति भी करते तो धन संपत्ति की लालसा है। और यहां पर यही बात भगवान कहते हैं कि मेरी ये भोग ऐश्वर्य में मेरा वचन भूल गया, जो आज कुछ सब कुछ दिया हुआ मेरा था। और भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण वही बाण लेकर आओ जिस बाण से मैंने वाली को मारा था। शिवजी वहां पर पार्वती से कहते हैं कि लक्ष्मीन क्रोधवत प्रभु जाना। लक्ष्मण जी जान गए कि भगवान क्रोध में है। और भगवान शेष के अवतार लक्ष्मण जी,
भगवान को क्रोध में देखा, तुरंत ही धनुष चढ़ाई, गए करबाना, तुरंत ही अपने धनुष और बाण तरकस लिए और तैयार हो गए। और पूर्ण क्रोध में अब लक्ष्मण जी आ गए राम को क्रोध में देखकर। और जब लक्ष्मण जी को क्रोध में देखा तो भगवान समझ गए कि इसने तो बाण और तरकस उठा लिया है, ये अवश्य बाली को मार देगा। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण के क्रोध को देखकर राम को समझ में आया कुछ अनिष्ट हो जाएगा, ये बाली को मार देगा। तो भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण, भय दिखाई ले आवयु, उसे भय दिखाकर लाना, मारना नहीं है उसे। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, कि भय दिखाकर उसको लेकर आओ, उसे मारना मत। यहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो उसे मार ही दूंगा, क्योंकि वो आपका वचन भूल गया है। अरे ये राज्य पे जो राज्य कर रहा है वो हमारी देन है, हमने बाली को मारा तब जाके राज्य को आज भोग रहा है, और आज हमारे ही वचन को भूल गया, मैं उसे मार दूंगा। भगवान ने कहा नहीं मारना है, लक्ष्मण ने कहा नहीं मैं उसे मार दूंगा। तब भगवान ने कहा, है लक्ष्मण, तुम सुग्रीव को नहीं मारोगे। तब लक्ष्मण ने कहा कि इतना बड़ा अपराध किया है, वो दंड का भागी है, वो मृत्यु का ही भागी है, अवश्य उसे मृत्यु ही प्राप्त होनी चाहिए। तब भगवान राम लक्ष्मण से कहते, तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव मेरा सखा है, वो मेरा मित्र है, उसे मारना मत, उसे सिर्फ भय दिखाकर मेरे पास लेकर आना। भक्तों बताओ कौन सा गुण था उस सुग्रीव में, परंतु श्री राम उसे क्या कह रहे, सखा कह रहे, मित्र कह रहे। माना सुग्रीव के पास कुछ नहीं था, माना सुग्रीव के पास कोई सद्गुण नहीं है, माना सुग्रीव के पास ऐसे कोई गुण नहीं है कि भगवान उसे मित्र बनाए। सुग्रीव के पास एक ही गुण था, वो है हनुमान जी की शरण, हनुमान जी के आश्रय में था, इसलिए भगवान ने उसे मित्र बना लिया। हमारी तरह कामी भोगी, परंतु हनुमान जी के आश्रय में था, इसलिए प्रभु श्री राम ने उसे मित्र बना लिया। ये कथा से हमें यह पता चलता है, ये प्रसंग से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी हनुमान जी की शरण लेंगे। हमारे में बहुत सारे दुर्गुण है, बहुत सारे दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से हम परिपूर्ण है, फिर भी यदि हनुमान जी की शरण ग्रहण करेंगे तो ये सारे दोष जो है वो भगवान भूल जाएंगे और भगवान हमें अपना बना लेंगे, भगवान हमें अपना बना लेंगे। एक बात याद रखना, यदि सुग्रीव को भगवान ने मित्र कहा तो उसका एक और एक कारण था हनुमान जी की शरणागति। उसने हनुमान जी के पल्लू को पकड़ के रखा था। भक्तों इसके लिए आप देखो कि हनुमान जी की शरण में थे सुग्रीव, इसके लिए सुग्रीव को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चलकर सुग्रीव के पास आए। धन्य है ये आचार्य के भक्तों हनुमान जी, जिनकी शरण में जाने से हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान चलकर उस सुग्रीव के पास, उस भोगी कामी के पास भगवान स्वयं चलकर आए। कुछ लोग कहेंगे भगवान तो सहायता मांगने गए थे सुग्रीव के पास, है ना, क्योंकि भगवान की पत्नी हर लिया गया था रावण के द्वारा और उनको तो 14 वर्ष का वनवास था, तो वो तो सुग्रीव की सहायता मांगने के लिए गए थे। अगर भगवान को सहायता ही मांगनी होती तो भगवान बाली के पास जाते हैं। भक्तों आपको कह दूं, अगर बाली अगर पत्र लिख देता रावण को कि सीता को लेकर आ, तो रावण जो है उठक बैठक करके मां सीता को प्रभु श्री राम के चरणों में सौंप देता। इतना बाली में शक्ति थी। ऐसा वर्णन है रामायण में कि बाली जो है एक बार किष्किंधा पर आक्रमण करने के लिए रावण आया था, क्योंकि रावण चाहता था कि सारे समग्र पृथ्वी उसके अधीन हो जाए, और उसकी चक्कर में वो आया किष्किंधा पर, जहां पर इस बाली का राज्य था, और बाली से युद्ध किया। बाली ने रावण को अपने बाथ में भर लिया। ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक वो रावण को लेकर घूमता रहा, भूल गया कि रावण उसके बाथ में है। यानी स्वयं रावण भी जो है वो बाली से कांपता था। अगर भगवान राम को सहायता ही लेनी होती तो वो सुग्रीव के पास क्यों जाते, बाली के पास जाते, तुरंत ही मां सीता मिल जाती। परंतु सुग्रीव के पास जाने का एक और एक मात्र कारण था, क्योंकि वो हनुमान जी की शरण में था, हनुमान जी की शरण में था, और स्वयं भगवान चलकर उनके पास आए।
आप देखो भक्तों, भगवान श्री राम ने बाली की सहायता नहीं मांगी, सुग्रीव की सहायता मांगी, सुग्रीव से मित्रता स्वीकार की। अरे क्या क्या वो भगवान की सहायता करता? जो खुद मारा मारा फिर रहा था, वो क्या भगवान की पत्नी को वापस लेकर आता? स्वयं की पत्नी वो खो चुका था। स्वयं की पत्नी किसी ने बंदी बना ली थी, वो स्वयं की पत्नी को भी कैद से मुक्त नहीं कर पाया, वो कहां भगवान राम की पत्नी को ढूंढ पाता? परंतु भगवान राम की कृपा उस भोगी कामी सुग्रीव पे हुई, उसकी एक और एक मात्र कारण था हनुमान जी की कृपा, हनुमंत कृपा भक्तों। इसलिए सुग्रीव को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, स्वयं सुग्रीव के पास भगवान चलकर आए। और चलकर आए तो लाए कौन? स्वयं हनुमान जी की कृपा तो देखो, लिए दोनों जन पीठ चढ़ाई, लक्ष्मण और राम को अपने पीठ पर बिठाकर उस सुग्रीव के पास लेकर आए। ये है हनुमंत कृपा भक्तों, ये है हनुमंत कृपा। जिस जीव का कल्याण करने के लिए हनुमान जी हुए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रभु श्री राम से कहा कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव है, उससे आप मित्रता करो, वो मां सीता की खोज में आपकी सहायता करेगा। तो प्रभु हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम ने कहा कि अभी कहां पर्वत चढ़ाओगे तुम, एक काम करो ना, उसको ही मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी ने कहा जीव है वो प्रभु, काम क्रोध लोभ से युक्त जीव कभी भी आपके सन्मुख होने लायक नहीं, मैं ही आपको लेकर चलता हूं अपनी पीठ पर बिठाकर। हनुमान जी की कृपा देखो उस सुग्रीव पर, क्योंकि सुग्रीव उनकी शरणागत में था, और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उनके पास लेकर आए। ये है वास्तविक हनुमंत कृपा भक्तों। जिनके पास हनुमंत कृपा है भक्तों, वो समझ लो इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेगा, सब कुछ। हम सब लोग वास्तविक देखा जाए तो भोगों में पड़े हैं। रामायण देखो, भागवत देखो, भक्त भगवान से क्या मांगता है ये रामायण और भागवत सिखाता है हमें। आप देखो साक्षात भगवान उस वित्रासुर के सामने खड़े हो गए, असुर योनि में था, पूर्व जन्म के चित्रकेतु महाराज। भगवान को देखा, भगवान को देखकर ही भगवान की स्तुति करने लगे। 4 श्लोकों में स्तुति की है भागवत में भक्तों। उस 4 श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने चतुर्श्लोकी भागवत कह दिया। भगवान से क्या मांगना ये भक्तों से सीखना चाहिए। उस वित्रासुर पर प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वित्रासुर ने कहा नच पारमेष्टियम नच सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग न सिद्धि और पुनर्भवम वा। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना योग सिद्धि, ना ब्रह्मा का पद, ना वो ध्रुव लोक, न रसाधिपत्यम उस बलि का भी राज्य नहीं चाहिए, ना ही इस भूमंडल का राज्य चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हें चाहिए क्या? तो कहते अहम हरे तव पाद एक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय मन स्मरेत सुपेत गुणित गुणित वाक कर्म करो तू काया। हे प्रभु मुझे उन भक्तों का संग दो जो भक्त रात दिन आपके चरणों की सेवा में लगे हैं, जिसकी वाणी आपके गुणानुवाद में लगी है, जिसका मन जिसकी काया आपकी सेवा में लगी हुई है, ऐसे भक्तों का संग दो। और हम होते तो पता नहीं लंबी लिस्ट लेकर जाते हैं। साक्षात भगवान खड़े हैं। याद कीजिए मां कुंता को भक्तों, भागवत के प्रथम स्कंद। धन्य है मां कुंता, भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जब अश्वत्थामा का जो बाण जो था, उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की भगवान ने। और जब कुंती महारानी ने देखा, मां कुंती ने देखा, तो मां कुंती से रहा नहीं गया। मां कुंती ने कहा कितनी कृपा करोगे हम पर। ऐसे तो देखा जाए तो रिश्ते में बुआ है, उम्र से बड़ी है और रिश्ते में भी बड़ी है कृष्ण से, परंतु कृष्ण को प्रणाम कर रही है। कृष्ण तो द्वारिका जाने के लिए तैयार थे, रथ तैयार था, सात्विक को इशारा किया और भगवान बस द्वारिका के लिए निकल ही रहे थे। उतने में उत्तरा दौड़ी दौड़ी चली आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते। दौड़ती हुई उत्तरा को देखा, भगवान के शरण में आई और भगवान से कहा कि मेरी रक्षा करो, ये अश्वत्थामा का बाण जो है मेरे गर्भ को जला रहा है।
और भगवान ने जब देखा तब भगवान ने उस पांडवों की रक्षा करने के लिए अंतिम वंश जो था उत्तरा के गर्भ में, उस गर्भ की रक्षा की। और जब मां कुंता ने देखा कि भगवान ने हमारे अंतिम वंश की भी रक्षा की, मां कुंता स्तुति करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए मां कुंता की स्तुति सुनकर। और उस स्तुति में मां कुंता भगवान को क्या मांग रही है? भगवान से सामने साक्षात इस जगत का जगदीश्वर खड़ा है। और मां कुंता क्या मांगती है? विपद संस्तुता शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शन यत सात पुनर्भव दर्शन। हे कृष्ण, मुझे बार बार विपदा दो, बार बार दुख दो। देखो क्या मांगना है, मां कुंता से सीखो। हम तो भगवान के पास जाते और कहते कि हमारे दुख को हरो, सुख संपत्ति घर आवे। बाजू वाले के घर में न जाए, मेरे घर में ही आए। सुख संपत्ति मेरे घर आए, कष्ट मिटे तन का और धन्य है ये मां कुंता। मां कुंता मांग क्या रही है? विपद संस्तुता। एक कृष्ण बार बार हमारे जीवन में दुख दो। अरे बार बार ये द्रौपदी का चीरहरण हो, बार बार लाक्षागृह में आग लगे, बार बार ये अश्वत्थामा का बाण जो है वो उत्तरा के गर्भ को जलाए, बार बार युद्ध क्रीड़ा हो, बार बार ये महाभारत का युद्ध हो, हमें चलेगा, पर विपद संस्तुता, बार बार विपदा दो। क्योंकि जब जब विपदा आती है कृष्ण, आप नंगे पैर दौड़े चले आते हो। आप अपने भक्त को दर्शन देने चले आते हो। और आपके दर्शन और पुनर्भवम वा, बार बार इस जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से छुटकारा देने वाले हैं। मांगना है तो ये मांगो भक्तों। हम तो भोग की वस्तुएं मांगते हैं, और हमने सुना ना कि जब भोग अति हो जाता है तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसलिए जीवन में मांगना है ना तो दुख मांगो, क्योंकि दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन क्या है वो? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए भगवान से दुख मांगो, क्योंकि जितना जीवन में दुख होगा उतना हमें भगवान का स्मरण ज्यादा होगा। लोक दृष्टि से देखा जाए तो मां कुंता ने दुख मांगा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि से, यदि भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो मां कुंता ने वास्तविक सुख मांगा है, दुख नहीं मांगा है, सुख मांगा है। इसलिए भक्तों, जीवन में दुख मांगो भगवान से, क्योंकि दुख में भगवान दौड़े चले आएंगे। जब जब भी किसी ने पुकारा भगवान दौड़े चले आए। उस द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़े चले आए। उस वक्त भगवान जो है अपनी रानियों के साथ में भोजन कर रहे थे। कालिंदी चामर डुला रही थी, रुक्मिणी जी भोजन परोस रही थी, और सत्यभामा जो है वो भगवान को जल पिला रही थी। और वहां द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा क्योंकि वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को खींच रहा था। वर्णन है महाभारत में, उस वक्त द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र पर थी। भरी सभा में उस नारी के वस्त्र का हरण हो रहा था। कहां नहीं गई है द्रौपदी बताओ? अपने 5 पतियों के पास गई, और साधारण पति नहीं थे, असाधारण थे पति, वो 5 पांडव, पर वो भी उनको मदद नहीं कर पाए। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, विदुर जी, द्रोणाचार्य सबके पास गई, परंतु किसी ने उनकी मदद नहीं की। अंत में हम राजा के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, वो भी मदद नहीं कर पाए। और भक्तों, वो दुशासन था, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। कब तक ये अबला नारी अपने आप को बचा पाती? सूरदास जी वहां पर लिखते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई त्याजिन तजी आए निज धाम, दुशासन की बुझा थकिन भई वसन रूप भय श्याम। उस वक्त अपनी रानियों के साथ भोजन कर रहे थे, और वहां पर द्रौपदी ने पुकारा, और भगवान के 8 अंग फड़कने लगे। भगवान खड़े हो गए, सारी रानियां पूछने लगी कि प्रभु कहां जा रहे हो, क्या हुआ? भगवान को किसी को भी जवाब देने की समय नहीं था भगवान के पास। भगवान दौड़ने लगे, गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु कहां जाना है? मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी पहुंचा देता हूं। हम सब जानते हैं गरुड़ है वो मन की गति से चलते हैं। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, पर भगवान को आज गरुड़ की गति भी धीमी लग रही थी।
क्योंकि वहां पर द्रौपदी भगवान को पुकार रही थी। भगवान को आज गरुड़ की गति भी धीरे लग रही थी। भगवान गरुड़ पे से कूद गए, भगवान दौड़ने लगे, और भगवान ने जब देखा कि अब मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, समय पर मैं मेरे भक्त की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, भगवान ने अपने उत्तरीय को, अपने वस्त्र को आदेश दिया, और वसन रूप भय श्याम, वो वस्त्र ने द्रौपदी की रक्षा की। भक्तों, ये है भगवान। आप बुला के तो देखो, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बस बुलाने भर की देरी है। हम तो आजू बाजू वाले लोगों को बुलाएंगे, संसार के लोगों को बुलाएंगे, जिसको बुलाना चाहिए उसको नहीं बुलाते हैं। और भगवान आए। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु इतनी देर लगा दी आने में, कब से पुकार रही हूं, इतनी देर लगा दी आपने। तब भगवान ने कहा मैं तो बाजू में खड़ा था। उस वक्त द्रौपदी ने क्या पुकारा था, मेरे पीछे पीछे वो श्लोक दोहराना। शंख चक्र गदा पाणी, शंख चक्र गदा पाणी, द्वारिका निलयच्युत, गोविंद पुंडरीकाक्ष, रक्ष माम शरणम गत। हमने सुना कि हनुमान जी कार्य क्या करते हैं, भगवान की शरण तक लेकर जाते हैं, भगवान की शरण हमें दे देते हैं, ताकि हम सभी भयों से मुक्त हो जाए। और यहां पर भी द्रौपदी से कहते हैं कि तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा था, शंख चक्र गदा पद्म धारण, उस द्वारिका नीले अच्युत, उस द्वारिका, उस सोने की द्वारिका में रहने वाले एक कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान का सिद्धांत है, गीता में कहते हैं यथामाम प्रपद्यन्ते ताम स्थेम बजाम्य हम, जिस भाव से मुझे पुकारो उस भाव से ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तुमने मुझे क्या पुकारा कि द्वारका में रहने वाले हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था, परंतु तुमने कहा द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। मैं द्वारका गया और द्वारका से आते आते थोड़ी देरी हो गई है, थोड़ी देरी हो गई। तो द्रौपदी ने कहा कि यदि अगली बार ऐसी कोई विपदा आ गई तो मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे आपको पुकारना है। तब कृष्ण कहते हैं हृदयस्तो जनार्दन, क्या पुकारना है, हृदयस्तो जनार्दन, यानी हृदय में रहने वाले हे जनार्दन मेरी रक्षा करो। भगवान कहीं पर और जगह जाने की जरूरत नहीं, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं सबके हृदय में वास करता हूं। और हम सब जानते हैं जब दुर्वासा मुनि आए और जब विपदा हुई, सारा भोजन समाप्त हो गया था, वो अक्षय पात्र को भी उल्टा कर दिया था, तब समझ गई द्रौपदी के अब हमारी मृत्यु नजदीक है। याद किया कृष्ण को कि कृष्ण ने क्या कहा था, हृदयस्तो जनार्दन। जैसे ही भगवान को याद किया हृदयस्तो जनार्दन, भगवान ने तुरंत पीछे से टपली मारी, बोल क्या काम है। भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बस बुलाने भर की देरी है। और यही बुलाना, भगवान को कैसे बुलाना, भगवान के सन्मुख कैसे होना, भगवान की शरण कैसे ग्रहण करना, ये हमें ये भक्ति के, दास्य भक्ति के आचार्य है वो हनुमान जी सिखाते हैं। तो आने वाले जो बाकी के शेष दिन बचे हैं उसमें हम और भगवान के शुद्ध भक्त, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी के दिव्य गुणों के बारे में सुनेंगे। भक्तों, अद्भुत चरित्र है। इस दास की कोई पात्रता नहीं कि इस भगवान के दास की महिमा गाई जाए, परंतु गुरु कृपा और श्री प्रभुपाद की कृपा से और आप सब वैष्णवों की कृपा से साहस कर रहा हूं कि मैं इस भगवान के शुद्ध भक्त, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर सकूं। तो बस यही निवेदन है कि आने वाले जो 5 दिन शेष बचे हैं, ऐसे बहुत सारे दिव्य गुण हैं। ऐसे देखा जाए तो हनुमान जी के दिव्य गुण यदि हम गाने बैठे तो शायद शब्द कम पड़ जाए, वाणी हमारी कम पड़ जाए, शायद ये आयु कम पड़ जाए, ये जीवन कम पड़ जाए, परंतु हनुमान जी के गुणगान पूरे नहीं हो सकते हैं। ऐसे हनुमान जी का दिव्य चरित्र है। तो आने वाले दिनों में हम इसके श्रवण और करेंगे, जिससे हमारी भक्ति में वर्धन हो, हमारी भी श्रद्धा राम और कृष्ण के प्रति दृढ़ हो, भक्ति में निष्ठा हो, भक्ति में श्रद्धा हो, ये कथा का श्रवण करके। और इस कथा का एक और एकमात्र उद्देश्य यही है
कि भगवत प्रसन्नता हेतु, गुरु प्रसन्नता हेतु और श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता हेतु ये कथा है, वो हम भगवान के दिव्य चरित्र, भगवान के दिव्य भक्त के दिव्य चरित्र की गुणगान कर रहे हैं। तो खूब खूब धन्यवाद भक्तों आपका, बड़े धैर्य पूर्वक आप सब लोग ने यहाँ पर कथा का श्रवण किया, तो खूब खूब धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी से एक सूचना है, सूचना तो नहीं